फ्रेंड्स, लॉ क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अपन ने जो पिछले वीडियो में देखा था सेक्शन 51 और अब आज 52 में देखेंगे सेक्शन 52 क्या कहना चाह रहा है, यानी आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति। सेक्शन 52 में बताया गया है कि आक्रामक आयुधों की अभिग्रहण करने की शक्ति। तो सेक्शन 52 स्टार्ट करने से पहले आप सभी से विनती है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अभी अपन 52 स्टार्ट करने से पहले एक बार 51 का रिव्यू देख लेते हैं कि 51 क्या कहना चाह रहा है। तो सेक्शन 51 है कि सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, यानी गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी। यानी एक तरीके से कह सकते हैं गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति जो एक्यूज्ड होते हैं उनकी तलाशी किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले इसमें बात आती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी कौन करेगा। भाई आम व्यक्ति तो कर नहीं से रहा, जो गिरफ्तार करने वाले जो व्यक्ति है उनकी तलाशी ओनली ऑन पुलिस ऑफिसर ही कर सकता है। तो उनकी तलाशी कौन करेगा? पुलिस ऑफिसर ही करेगा। तो इसमें बताया गया था कि जो सेक्शन 51 है, यानी इसका अर्थ ये होता है जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किए जाते हैं उन व्यक्तियों की तलाशी किस प्रकार से की जाएगी। यानी तलाशी करते समय ये देखा जाता है कि जो भी उसके पास सामान है वह गंभीर प्रकृति के हैं तो उस चीज़ को सीज किया जाएगा। और तलाशी के दौरान व्यक्ति की ड्रेस के अलावा जो भी सामान है या वस्तु मिलती है तो उसे पुलिस द्वारा सीज कर लिया जाता है। जो भी वस्तु सीज की जाती है उस व्यक्ति को वस्तु की क्या दी जाती है? रसीद। मतलब कि ये सारा एक तरीके से प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। और इस प्रोसीजर के अंदर यही मेन बात है कि जो एक्यूज्ड है उसकी कपड़े है ना, कपड़े के अलावा जो भी चीज़ें उनसे पुलिस ऑफिसर द्वारा क्या कर लिए जाते हैं? कन्विक्ट कर लिए जाते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति है, एक्यूज्ड है, उसके कपड़ों के अलावा उसके पास किसी प्रकार की चीज़ नहीं रहती है। वह सभी पुलिस ऑफिसर द्वारा क्या कर लिए जाते हैं? कन्विक्ट कर लिए जाते हैं। तो अब अपन देखेंगे सेक्शन 52, यानी सेक्शन 52 क्या कहना चाह रहा है? आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति। आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति से क्या आशय है, इसका अर्थ क्या है, इसमें क्या हर शब्द का अर्थ क्या अर्थ है, यह अपन देखेंगे। तो इसमें बताया गया है कि इसका अर्थ है कि अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध जो उसके शरीर पर हो ले सकता है और ऐसे लिए किए गए आयुध उस न्यायालय या अधिकारी को पारित करेगा जिसके समक्ष वह अधिकारी को परिबद्ध करेगा, या एक तरीके कह सकते हैं परिबद्ध करेगा जिसके समक्ष वह अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए इस संहिता के द्वारा अपेक्षित है। तो इसमें सामान्यतः इसका ज़्यादा कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है सेक्शन 52 में। तो 52 को देखिए, एक तरीके से इसका मतलब यही है कि जब भी किसी अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है तो वह गिरफ्तार दो तरह के व्यक्तियों, यानी दो भी अपराधी है उसको गिरफ्तार किया जाता है तो दो तरह के व्यक्तियों द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। अब तो दो तरह के व्यक्ति कौन कौन से हैं, ये सबसे आपके सामने समस्या है। तो दो तरह के हैं, या तो पुलिस ऑफिसर या फिर कोई आम नागरिक। अब आप अपन देखेंगे कि आम नागरिक कैसे कर सकता है, उसके क्या क्या राइट्स हैं, भाई गिरफ्तार करने के क्या क्या राइट्स हैं, ये अपन आगे देखेंगे। पहले देखते हैं पुलिस ऑफिसर। मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है और किसी व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट कर दिया, एनी पर्सन, यानी किसी व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट कर दिया। अब पुलिस ऑफिसर उसको क्या करेगा? कन्विक्ट, यानी गिरफ्तार करेगा। अब व्यक्ति कोई आक्रामक, एक तरीके से इसका मतलब ये है कि जब भी किसी अपराधी गिरफ्तार किया जाता है तो वह अपराधी दो तरह के होते हैं। भाई दो तरह के होते हैं, तो इसमें यानी पुलिस ऑफिसर होगा, फिर वह क्या है कि साधारण व्यक्ति होगा, दो ही होते हैं। तो पुलिस ऑफिसर और उसके द्वारा गिरफ्तारी की जाती है। तो अपराधी के पास जो भी आक्रामक हथियार होंगे पुलिस ऑफिसर उनको जब्त करेगा। और मजिस्ट्रेट, यानी जो पुलिस ऑफिसर एक्यूज्ड को गिरफ्तार करेगा तो सबसे पहले उसके पास यह देखेगा कि उसके पास क्या क्या आक्रामक हथियार तो नहीं है या नहीं है, या फिर और कोई सामान है या नहीं है। मतलब कि उससे एक तरीके से तलाशी की जाती है। ये एक फॉर्मल एक प्रोसेस होती है जो सभी फॉलो करते हैं। सभी पुलिस ऑफिसर किसी भी एक्यूज्ड को गिरफ्तार करते हैं तो उस समय क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो उसका पहला कार्य होगा कि उस व्यक्ति के पास जो एक्यूज्ड है उसकी तलाशी करना पुलिस ऑफिसर का। फिर तलाशी के दौरान जो भी वस्तु मिलती है उनको क्या करना? कन्विक्ट करना, अर्थात जब्त करना। जब्त करने के पश्चात उन सभी चीज़ों को क्या है कि पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के समक्ष कब पेश करेगा? जब उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा तो उस समय
ट्रायल में आसानी हो इसलिए क्या है कि उन सभी एविडेंस को जो उसके पास मिले हैं, चाहे वो हथियार हो सकते हैं या फिर और कोई वस्तु भी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आक्रामक हथियार ही हो, और कुछ भी वस्तु हो सकती है, तो वो सभी क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। ये किसका राइट है, पुलिस का ये अधिकार है कि उन सभी हथियारों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करे। क्यों करे, अब क्योंकि उससे विचारण में आसानी हो, ट्रायल में आसानी हो सके। तो वही बात है। तो अब पुलिस ऑफिसर का कार्य कंप्लीट। अब बात करते हैं साधारण व्यक्ति। अब यानी साधारण किसी, मान लीजिए कोई साधारण व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी की जाती है, तो व्यक्ति भी अपराधी, यानी जो किसी साधारण व्यक्ति द्वारा क्या की जाती है, कन्विक्ट किया जाता है, तो उसके पास भी यही देखा जाता है कि कोई साधारण व्यक्ति है, और मान लीजिए उस साधारण व्यक्ति के समक्ष किसी कोई व्यक्ति है, उसके समक्ष क्या कर देता है, ऑफेंस कमिट कर देता है। तो ऑफेंस कमिट करने के बाद उसका राइट होता है किसका, साधारण व्यक्ति का। तो वो साधारण व्यक्ति उसे क्या कर सकता है, जो ऑफेंस कमिट कर रहा है उसको क्या कर सकता है, कन्विक्ट कर सकता है। ये उसका राइट है। कौन से सेक्शन के तहत, सीआरपीसी के सेक्शन 52 के तहत उसका राइट है कि वो किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन, 52। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर अपन भी अगर अपने सामने कोई व्यक्ति अपराध करता है, ऑफेंस कमिट करता है, तो अपन उसको रोक सकते हैं या फिर उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। कौन से सेक्शन के तहत, सीआरपीसी के सेक्शन 52 के तहत ये अधिकार सामान्य व्यक्ति को प्राप्त है। तो अभी बात आती है साधारण व्यक्ति। अब साधारण व्यक्ति, मान लीजिए कोई साधारण व्यक्ति के समक्ष कोई ऑफेंस कमिट होता है, तो उसके साधारण व्यक्ति का पहला राइट, उसके पास ये राइट है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करे। अब वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा। अब ये थोड़ी ना है कि वो अकेला गिरफ्तार करे, पर ऑफेंस कमिट करने वाला वो ताकतवर होगा, क्योंकि उसका एक पैसा, एक तरीके से रोजगार है, क्योंकि वो ऑफेंस कमिट करता है तो वो थोड़ा बलवान भी होगा। उसको पता है कि ताकत की, एनर्जी की ज़रूरत होती है भागने के लिए, छुड़ाने के लिए, तो उसको वो अकेला तो उसे पकड़ नहीं सकता, तो उसको क्या है कि आसपास के 4-5 व्यक्तियों को बुलाएगा और 4-5 व्यक्तियों को बुला के उसको पकड़वाएगा। तो अब पकड़वाने के बाद उसका दूसरा राइट क्या है, भाई उसको कन्विक्ट तो करवा लिया। अब कन्विक्ट करवाने के बाद उसका राइट है कि जो भी उसके पास आक्रामक हथियार हैं उन सभी को क्या करे, जब्त करे, और उन सभी को जब्त करते हुए उनकी जो भी रसीद है वह सभी उसको सबमिट करे। तो रसीद सबमिट इसमें है क्या है कि वो जो सामान्य व्यक्ति वो नहीं करेगा, तो उससे पहले मान लीजिए वो उनके सभी हथियार जब्त कर लेगा और पुलिस को इत्तला करेगा। कौन करेगा, सामान्य व्यक्ति। उसने कन्विक्ट करवा लिया 3-4 लोगों से, तो वह क्या है कि पुलिस ऑफिसर को, सामान्य जो स्थानीय अधिकारिता रखने वाले वहाँ के, उसको बुलाएगा और उसे पुलिस को सुपुर्द करेगा। अब सुपुर्द करने के बाद वो जो भी एविडेंस उससे मिले थे वह सभी क्या है, वो भी पुलिस को सुपुर्द कर देगा। अब पुलिस को सुपुर्द करते हैं पुलिस ऑफिसर, उसको जो जो उसके पास से एविडेंस मिले, जो जो सबूत है उसके पास, तथा जो भी सामान या सामग्री मिली है, उन सभी की रसीद उसको दे देगा। और जब भी उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा, तो कोर्ट के समक्ष पेश करते ही उन एविडेंस को भी कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा कि सर इनके पास ये सबूत, ये चीज़ें इनसे बरामद की गई, जिससे क्या है कि मजिस्ट्रेट साहब को ट्रायल में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो अब अपन देखेंगे सेक्शन 53, सॉरी सेक्शन 53 नहीं देखेंगे अपन, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए अपन वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरे को, अगर बीच में आपको किसी अन्य टॉपिक पे चाहिए तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताएं, किसी भी टॉपिक का मैं ज़रूर उस पर वीडियो लाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव यू नेक्स्ट टाइम।